आज हम बात करते हैं कि सीयूईटी का जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है या फिर कौन कौन से चेंजेस सीयूईटी के थ्रू आए हुए हैं 2025 में। 2025 में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं और ये शुरुआत से ही जब से सीयूईटी हो रहा है, 22 में आपने देखा, 23 में आपने देखा, 23 में, 24 में भी बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि अभी सीयूईटी बहुत सारे चेंज कर रहा है और इस साल भी आपके पास 7-8 बदलाव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं या फिर पेपर पैटर्न क्या है सीयूईटी का, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि जो पहले का सब्जेक्ट था उसमें भी बदलाव हुआ है। अब सीयूईटी के पास केवल 37 सब्जेक्ट रह गए हैं। इस सब्जेक्ट्स में 23 आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, 13 आपके पास लैंग्वेज के सब्जेक्ट है। पहले 33 लैंग्वेज के सब्जेक्ट थे, एक आपका जीएटी का सब्जेक्ट है। और पहले हम देखते थे कि आपको 6 सब्जेक्ट लेना पड़ता था, अब कितना लेना है? अब केवल 5 सब्जेक्ट लेना है, जिसमें से 3 आपका डोमेन का है, एक आपके पास लैंग्वेज का है और एक आपका जीएटी का है। यही 5 सब्जेक्ट आपको लेना है। आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जाते हैं तब भी पहले मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट था, इस बार सीयूईटी ने क्या कर दिया, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कर दिया। तो 23 डोमेन, 13 लैंग्वेज और एक जीएटी का सब्जेक्ट हो गया। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। तो इस बारी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग अगर पूछे कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग है आपके पास 1 नंबर। अगर सही होता है, अगर क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको -1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपका 5 नंबर तो कम ही होगा और -1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से आपने कितने नंबर सही किए, अगर आपने इसमें से 25 क्वेश्चन सही किए तो 5 नंबर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका 125 नंबर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन इसमें गलत कर दिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर -10 हो जाएगा। -10 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 115 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मार्किंग होती है। जो भी आपका गलत होगा उसके लिए 1 नंबर आपका काटा जाएगा। जितना आपने नंबर पाया है, जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उतने क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन गलत है तो आपको जितना आपका टोटल नंबर है उसमें से 10 माइनस हो जाएगा, 15 गलत है तो 15 माइनस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलता है और गलत के लिए आपको 1 नंबर माइनस होता है। अगर पूछे कि टेस्ट पेपर आपके पास अब कितने हैं, तो मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर हैं आपको जो आप ले सकते हैं। पहले 6 था, अब 5 हो गया। चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, तो अब चॉइस क्वेश्चन नहीं है, नो चॉइस, ठीक है। अब चॉइस क्वेश्चन नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन अगर दिया गया है तो आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। पहले 60 क्वेश्चन दिया जाता था, 50 करना होता था, या फिर 50 दिया जाता था, 40 करना होता था। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, वो आपको एक्स्ट्रा में मिलते थे, एक्स्ट्रा दिया जाता था। आपके पास ऑप्शन होते थे कि ये 10 आप छोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई और कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 50 दिए गए हैं, मतलब 50 के लिए आपके पास इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन और इतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। और अब की बार जो मोड है, पेपर का जो मोड है वो क्या होने वाला है, वो है सीबीटी मोड। उस बार हाइब्रिड मोड में था, इसके पहले का जो मोड था वो हाइब्रिड था, ऑफलाइन भी था, आपका पेपर पेन मोड भी था और सीबीटी मोड भी था। लेकिन इस बार केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपके पास होगा, तो केवल सीबीटी मोड में एग्जाम होगा सीयूईटी का। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, ये सारे बदलाव सीयूईटी के थ्रू हुए हैं। अब बात करते हैं अपनी तैयारी को हमें कैसे करना है। तो आप जानते हैं आपके पास समय बहुत ही कम है और समय अब है ही नहीं, समझ जाइए, केवल 3 महीने का समय बचा हुआ है। ये महीना तो आपका चला ही गया फॉर्म फिल करने में, और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम होगा और जिसका एग्ज़ाम मार्च में जाएगा उनके पास तो और ही समय कम है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से अच्छे करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आ सके। तो लक्ष्य बैच के थ्रू अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें जो भी आपका सिलेबस है
और जो पेपर का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लास ली जाएगी, और जो लाइव क्लास होगा उस वही क्लास नोट्स आपको PDF दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपके ग्रुप में डाउट क्लास सॉल्व होगी। ठीक है, तो अगर आपको आपका सपना है DU, BHU, JNU या फिर AU कहीं भी जाने का, तो आप अच्छे से लग करके अपनी पढ़ाई को करिए ताकि अच्छा नंबर आए। ये बस 3 महीने का समय है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। अगर आप अच्छे से लग करके पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर ही आपका अच्छा नंबर आएगा, और अगर अच्छा नंबर आएगा तो आपका अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, जहां आप चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना उसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा, और वहीं से आप अच्छी जगह जा सकते हैं। तो बस ये 3 महीने का समय है, लग करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को करनी है ताकि एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए। तो बस केवल पढ़ना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में ज़रूर ही आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा।